हेलो डियर स्टूडेंट्स। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, सीजीएल कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी कर रहे हैं, एनडीए कर रहे हैं, एयरफोर्स कर रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री आपको खासी परेशान करता है। तो आज के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे आप, तो आप फील करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में आज आपने कुछ सीखा है। ढेर सारे नया नया हॉट ट्रिक्स आपको लेकर आए हैं। अगर ये क्वेश्चन मिलता है आपको 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan9 थीटा = 2, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा क्या होगा। या क्वेश्चन मिलता है आपको कि 1 + tan3x इंटू 1 + tan6x = 2 हो, तो tan12x का मान क्या होगा। ट्रिक से हम इसका काम घंटों काम मिनटों में कर सकते हैं, मिनटों काम सेकंडों में कर सकते हैं। चेहरे पर स्माइल जरूरी है आपकी, क्योंकि अब आपको सफलता मिलने वाली है। तो इसका आंसर डियर कैसे निकालेंगे हम लोग, जरा गौर से देखेंगे आप। इस तरह का ट्रिक हमेशा याद रखना, कि ट्रिक याद रखना डियर। यदि 1 + tan A × 1 + tan B अगर 2 हो, तो हमेशा आप याद रखना कि A + B का वैल्यू 45 डिग्री होता है। तो देखो, अगर आप ये जस्ट आप लगा लो 1 + tan, ये A समझ लो आप, और ये आप B समझ लो। तो 1 + tan A × 1 + tan B = 2 दिया हुआ है, मतलब श्योर है कि A + B हमारा 45 होगा जी। यानी थीटा प्लस 9 थीटा हमारा 45 होगा जी, और ये 10 थीटा हमारा 45 हो गया जी। हमको निकालना है 10 थीटा का मान क्या होगा। अब जरा गौर से देखना, 10 थीटा और 10 थीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हो, 45 होता है जी। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो नाउ बी इज योर करेक्ट आंसर। अब इस तरह का एक और क्वेश्चन आपका रिवीजन करा देते हैं, जरा गौर से देखेंगे आप। अगर क्वेश्चन कर रहा है कि देखो, एग्जाम में अगर ये शॉर्टकट ट्रिक नहीं जानेंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे एनडीए हो, तो आप बहुत लंबे में जाएंगे और एक क्वेश्चन बनाने में ही आपको 10 मिनट गुजर जाएंगे, तो फिर सिलेक्शन होना संभव नहीं है। तो आप जरा गौर से देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि 1 + tan3x इंटू 1 + tan6x = 2 है, मतलब श्योर है ये उसी ट्रिक पे चल रहा है जी। 1 + tan A इंटू 1 + tan B = 2, मतलब आपका मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ये A हो गया और आपका ये B हो गया। तो 1 + tan A इंटू 1 + tan B 2 दिया हुआ है, मतलब पक्का मान के चलो, एकदम तय है, बल्ले बल्ले है कि आपका A + B हमारा कितना हो गया 45, मतलब A हमारा 3x है जी, और B हमारा 6x है जी। तो 3x + 6x 45x हो गया, यानी 9x आपका 45 डिग्री हो गया जी। और इसलिए x बराबर 9 × 5 = 45, x हमारा 5 डिग्री हो गया। जब x आपका 5 डिग्री हो गया, आपसे tan 12x पूछा है जी, तो tan 12x मतलब हो जाएगा tan 12, और x 5 है, 12 × 5 = 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है जी, √3 हो गया। अब आप कहोगे सर कि tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, या tan 90 डिग्री, या किसी चीज का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, sin 1800 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो आज हम वीडियो के लास्ट पे पूरा बताने वाले हैं जी। आप एकदम बने रहो मेरे साथ, आप मान के चलो कि आपकी स्माइल आपके साथ रहेगी। नाउ डियर स्टूडेंट, ये रहा सुपर फास्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन आपके सामने। अगर क्वेश्चन कहता है आपसे कि इफ tan 6x इंटू tan 4x = 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 5x। टेंशन मत लीजिए आप, एक ट्रिक मैंने बताया अभी क्या आपको, कि अगर 1 + tan A इंटू 1 + tan B = 2 हो, तो A + B पक्का मान लो 45 डिग्री होता है। लेकिन एक ट्रिक और जान जाओ, क्योंकि जितना आप ट्रिक जानोगे आपकी सफलता का रन रेट उतना ही ज्यादा होगा जी। एक ट्रिक और होता है कि यदि tan A इंटू tan B = 1 हो जाए, तो A + B आपका 90 डिग्री होता है। पक्का तय है कि अभी भी भय है, कोई भय नहीं है। देखो यहाँ पर tan E इसको A मान लो आप, इसको B मान लो आप। tan A इंटू tan B 1 है, इसलिए A + B मतलब 6x + 4x आपका मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों 90 डिग्री होगा जी। तो 10x आपका 90 डिग्री हो गया, यानी x बराबर आपका 10 × 9 = 90, x आपका 9 डिग्री हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे, tan 5x पूछ रहा है आपसे। कोई गुनाह नहीं किया है क्वेश्चन, गुनाह हम लोग किए हैं जो अब तक ट्रिक नहीं जानते थे। तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप ट्रिक भी जान गए, आपकी सफलता पक्की होगी। आज लास्ट तक देखेंगे आप, इतना सारा ट्रिक बता देंगे, इसमें किसी न किसी जीवन से लेकर मरण तक यदि सफल होना है आपको, तो कोई ना कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा आपका, और ये क्वेश्चन आया हुआ है सब।
तो x 9 डिग्री हो गया, tan 5x डिग्री निकालना है जी, tan 5x, तो tan 5x 9 डिग्री 9 × 45 डिग्री, और ये सबको जानता है tan 45 का मान 1 होता है। देखो ये 1 हो गया। ये जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो और जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं। ये तो मुझे समझाने में थोड़ा लेट हो रहा है। इस तरह का ये क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाए आपका। देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है tan 4x इंटू tan 2x 1 है, तो tan a इंटू tan b 1 है, मतलब पक्का तय है कि आपका 4x प्लस 2x मतलब a प्लस b आपका 90 डिग्री होगा, यानी 6x आपका 90 डिग्री हो गया जी। तो 6 से काटोगे तो शायद 15 बार में कटेगा, ये पक्का कटेगा। x आपका 15 डिग्री हो गया जी, तो x 15 डिग्री हो गया, तो tan 12x पूछ रहा है आपसे, तो tan 12x मतलब tan 12 इंटू एक्स मतलब 15 करोगे, अब 12 इंटू 15 करोगे तो tan 180 डिग्री आएगा, और tan 180 डिग्री का मान 0 होता है जी। तो ये 0 हो गया। अब कहोगे सर tan 180 डिग्री का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, 360 का कैसे याद करेंगे, 1800 कैसे याद करेंगे? आप टेंशन मत लीजिए, आज वीडियो के लास्ट में मैं सब बताने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रहा अगला क्वेश्चन आप तमाम विद्यार्थियों के लिए, गौर से देखेंगे। एकदम नया ट्रिक, ये रहा क्वेश्चन अगले ट्रिक पर आपके लिए। तो आज हम हर एक दो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको बना रहे हैं, एक क्वेश्चन रिवाइज के लिए दे रहे हैं जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, गौर से देखेंगे आप। अब इन सभी क्वेश्चनों को कैसे बनाया जा सकता है, आज वीडियो के लास्ट में मैं सारा ट्रिक देने वाला हूं आपको। देखिएगा जरा, क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 क्या होगा? अब बहुत बच्चों को पसीने आ जाते हैं, पसीने लाने की जरूरत नहीं है, स्माइल लाने की जरूरत है। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर इसका उल्टा भी होता है, जैसे भी मैंने बताया था कि अगर tan a इंटू tan b का मान 1 हो तो a प्लस बी हमारा 90 डिग्री होता है। इसका उल्टा भी समझ जाओ, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो tan a इंटू tan b का मान 1 होता है। नहीं, उल्टा करने का मतलब यदि मन लगाकर पढ़ोगे तो आप सफल होगे, उल्टा पढ़ लो, यदि सफल हो रहे हो इसका मतलब आपने मन लगाकर पढ़ाई किया है। यहाँ देखो, बस आप जोड़ा खोजो जी, tan 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है, 7 और 83 90 होता है। उसी प्रकार से 23 और 67 90 होता है। तो अगर a प्लस बी हमारा 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि tan a tan b 1 होगा, तो दोनों मिलके भैया दोनों परिवार मिलकर एक हो गया, ये भी दोनों मिलकर एक हो गया, तो ये दोनों मिलकर एक हो गया, ये भी दोनों मिलकर एक हो गया। तब सारा दारोमदार मेरा आ जाता है tan 60 डिग्री पर, और सब लोग जानते हो कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ये √3 इज योर करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? स्माइल प्लीज, हम जानते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जरा इसका जवाब सोचो सोचो सोचो, 5 सेकंड में जवाब दे दो आप। क्वेश्चन कर रहा है, एक बात ध्यान रखना है, tan और cot दोनों का सेम रूल होता है। तो ये tan देखो, यहाँ पर cot 10 है तो cot 80 है, 10 और 80 90 होता है, यानी दोनों मिलकर एक हो गया। यहाँ पर 20 है तो जी यहाँ पर 70 है, 20 70 चूंकि 90 होता है, यानी ये भी एक हो गया, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो 1 इंटू 1। अब सारा जिम्मेवारी cot 60 डिग्री पर होता है, और cot 60 का मान tan 60 का उल्टा होता है, क्योंकि tan 60 अभी आपने देखा कि √3 है, तो cot 60 हमारा 1/√3 होगा, यानी 1/√3 आंसर हो गया। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे घंटों काम मिनटों में नहीं, घंटों काम सेकंडों में हो रहा है, क्योंकि है ये सुपर फास्ट ट्रिक। ये लीजिए आपके लिए अगला ब्रह्मास्त्र वाला ट्रिक आपके लिए। ये क्वेश्चन बिना ब्रह्मास्त्र चलाए आपसे नहीं सोल्व होगा। घंटों काम कैसे हम लोग सेकंडों में करते हैं, गौर से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री, cos 6 डिग्री, ऐसे ऐसे आ गया cos 100 डिग्री तक। बाबा रे बाबा, इतना लंबा कैसे होगा? टेंशन मत लीजिए, टेबल याद ही नहीं है। 1 डिग्री का मान कितना होता है, 2 डिग्री का मान कितना होता है, कुछ नहीं है जरूरत याद करने की। जरूरत है सिर्फ तो सिर्फ इस क्वेश्चन को बर्बाद करने की। देखो आप, इसमें कहीं ना कहीं जब 1 से लेकर 100 तक है तो 90 डिग्री आता होगा, और सब मल्टीप्लीकेशन में है। अब आप जानते हैं cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 0 होता है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये 0 होगा, तो 0 के चलते सभी हीरो 0 हो जाएंगे, सब मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। लेकिन भैया अब इसका आंसर 0 आने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री। अब ये क्या होगा? तो एक बात तो मैंने अभी बता दिया कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो tan a इंटू tan b का मान 1 होता है। लेकिन भैया ये 1 कहाँ तक होगा, जरा गौर से देखना आप।
10 1 और 89 90 तो 1 हो गया। इस प्रकार से 2 और 88 करोगे तो 88 और 2 90, 3 करोगे और यहाँ 87 करोगे, मान लो 1087 कहीं होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट हमारा आएगा 44 डिग्री इधर और 46 डिग्री इधर, 44 46 90 बच जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बच जाएगा 1045 जिसका कोई जोड़ा नहीं लग पाएगा, और 1045 का मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों 1 होता है जी, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। तो इस तरह से ट्रिक पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगर आपका सपना है कि आप भी सफल होकर एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी जिए, आपका परिवार खुशहाल रहे, तो ये सब ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आज हम सब बताने वाले हैं, जैसा आपको मैंने बताया है कि tan 1800 डिग्री, tan 180 डिग्री, tan 18 लाख डिग्री, इस सब का वैल्यू क्या होगा। तो ये लीजिए आपके लिए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट एंड शॉर्टकट ट्रिक वाला क्वेश्चन है ये सब। परीक्षा में अगर लॉन्ग से बनाने लगेंगे तो घंटे गुजर जाएंगे जी, लेकिन नहीं होना है उदास, मत होइए निराश। आइए मेरे पास, देते हैं एक ट्रिक आपको खास। इस तरह का जहां भी साइन कॉस का क्वेश्चन मिलता है तो आप एकदम आंख बंद करके अगर क्वेश्चन पूछिए कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, पावर में 6 नहीं है, अगर पावर 16 भी पूछ दे, पावर 61 भी पूछ दे, तो डरने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे बनाएंगे, तो याद रखना इस तरह के प्रॉब्लम में या तो थीटा की जगह पर 90 डिग्री रख देते हैं, या तो थीटा की जगह पर 0 डिग्री रख देते हैं, जो आप समझे वो रख सकते हैं आप। तो अगर 90 डिग्री चलो मान के चलते हैं हम लोग, एकदम ट्रिक याद रख लेना, या तो थीटा 90 डिग्री रख लेना, या तो थीटा आपका 0 डिग्री रख लेना, काम आपका एकदम हो जाएगा जी। तो चलो 90 रख देते हैं, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है जी, तो ये 1 टू द पावर 6 तो 1 हो गया। लेकिन कॉस 90 तो 0 होता है जी, तो ये 0 हमारा हो गया। प्लस 3 साइन 90 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया जी। लेकिन ये कॉस 90 0 होता है, 0 हो गया। 3 इंटू 1 इंटू 0 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो सिर्फ 1 हो गया आपका आंसर। लगाना अच्छा, टेंशन नहीं लीजिएगा, और भी कुछ होने वाला है। अब क्वेश्चन कर रहा है जस्ट इसी तरह का है, आप जस्ट प्रयास कीजिए, 2 सेकंड में प्रयास कीजिए, तब तक हम भी प्रयास करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं, देखो कितना आंसर आता है। सोचो मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो ये श्योर है कि साइन कॉस का प्रॉब्लम है, तो थीटा या तो 90 रखेंगे या तो 0 रखेंगे, दोनों में कुछ भी रखोगे आप बन जाएगा, पक्का तय मान लेना। मैं 90 रख के देखता हूँ, आप 0 रख करके जरूर चेक करना। तो ये आपका हो जाएगा 3, हम 90 रख दिए, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 0 होता है जी, टू दी पावर 4 प्लस 6। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है जी, स्क्वायर प्लस 4 साइन 90 1 होता है, तो 1 टू द पावर 6 1 हो गया जी। कॉस 90 0 होता है, 0 टू द पावर एनीथिंग 0 हो गया जी, और उसका पावर 10 हो गया। अब जरा गौर से देखना, 1 माइनस 0 1, 1 टू द पावर कुछ भी करोगे तो 1, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये भी 6 1 जा 6 हो जाएगा, और ये 4 1 जा, अरे 1 टू द पावर 10 तो 1 ही जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, 6 4 10 3 13 हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम आपको वैल्यू बता देते हैं, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, कभी कभी पूछ देता है tan 1800 डिग्री साइन 1800 डिग्री का मान क्या होगा। एकदम टेंशन मत लेना आप, हम आपको बताते हैं। देखो 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है वही होता है जो 0 डिग्री का होता है, लेकिन निगेटिव लगता है। यानी कि 180 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो 0 डिग्री वाला होता है, लेकिन माइनस लगता है। जैसे कोई पूछे यदि आपसे कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो वही होगा जो साइन 0 का होता है, लेकिन माइनस लग जाएगा। तो साइन 0 का मान चूंकि 0 होता है, तो माइनस 0 लगाने से कोई फायदा नहीं है, 0 होता है। कॉस में भी वही चीज, ये ट्रिक सब जगह काम करेगा जी आपको। कॉस अगर 180 डिग्री पूछे आपसे, तो वही होगा जो कॉस 0 का होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए -1 हो जाएगा। और tan में भी वही बात होगा, tan 180 डिग्री और इसका मान -tan 0, और tan 0 का मान 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए कृपया आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग इससे भी अच्छे मूड से, इससे भी अच्छे ट्रिक से नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। याद रखिएगा, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। आप कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, नाइस, बाय, थैंक यू।